गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इस सावन के महीने को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक ये पवित्र महीना है, तो इस पवित्र महीने में बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, शिव शंकर को ध्याते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखते। और बहुत सारी क्वेरीज के दौरान मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैम आप दूध क्यों बंद कर देते हैं सावन के महीने में। तो मुझे लगा कि इस वीडियो के दौरान आपको इन चीज़ों का पता चल जाएगा। जैसे कि आज कई दिनों से बारिश हो रही है, तो मैं क्लिनिक पे बैठी थी और कोई भी पेशेंट नहीं था, क्योंकि बारिश की वजह से ज़्यादा मेरा काम जो है वो ऑनलाइन ही रहता है, लेकिन कुछ अपॉइंटमेंट्स थी जिसकी वजह से मैं क्लिनिक पर आई, लेकिन सभी लेट होते चले गए क्योंकि बारिश इतनी है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जाम रह रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो बना दूं, सो दैट कि बहुत सारे लोग अवेयर हो जाएं। तो आज चलते हैं इसी सावन के महीने के ऊपर एक टिप। तो टिप क्या है कि हम सावन के महीने में सभी को बोलते हैं, स्पेशली हम जब नेचुरोपैथी पे काम कर रहे होते हैं या आयुर्वेदा के अनुसार, तो हम लोग दूध दही पनीर ये सब बंद कर देते हैं सावन के महीने में। ज़्यादातर जितने भी पेशेंट्स हैं उनका हम बंद कर देते हैं, लेकिन जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है या जिनको कैल्शियम की कमी है उनको छोड़कर बाकी लोगों का हम कोशिश करते हैं कि दूध हम बंद कर दें। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा पाचन तंत्र जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, यानी कि जठराग्नि जो है वो बहुत कमज़ोर पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है। और दूध पनीर ये सब चीज़ें हैवी होती हैं जो हमें पचाने में दिक्कत करती हैं। और एक काम और आपको शायद मैं याद दिला दूं कि ये क्यों दिक्कत करती हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस मौसम में कीड़े मकोड़े बहुत पैदा होते हैं, बैक्टीरिया बहुत पैदा होता है, इवन पानी के अंदर भी बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। पानी भी हम लोग कम पीते हैं इस मौसम में, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भर जाता है आसपास के क्लाइमेट की वजह से, क्योंकि क्लाइमेट बहुत मॉइस्चर हो जाता है क्लाइमेट में, जिसकी वजह से हमें पानी की भी जो है वो कम प्यास लगती है। तो इसे हमें करना क्या चाहिए इस मौसम में? सबसे पहले हमें दूध दही पनीर ऐसी चीज़ें छोड़नी चाहिए, स्पेशली खोए से बनी चीज़ें, खीर। और हम बोलते हैं कि सावन के महीने में हमें मीठी चीज़ें खाने को बहुत मन करता है। सावन के महीने में हमेशा वात बढ़ जाता है, वात बढ़ने की वजह से आपको बहुत सारी पेन्स होनी शुरू हो जाती हैं। तो पेन्स होने का कारण यही होता है कि जब हमारा वात बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर स्टिफनेस बढ़ जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि इस मौसम में हमें रात को बहुत पेन्स होती हैं। तो हमें करना क्या चाहिए इस मौसम में? हम इस मौसम में बेसन की बनी चीज़ें खा सकते हैं, चीला खा सकते हैं बेसन का, फाइबर रिच खाना खा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा पाचन तंत्र जो है वो थोड़ा मजबूत हो सके। इसमें इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, इस मौसम में बहुत इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आज की डेट में आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के घर के अंदर वायरल फीवर हो रहा है, बहुत सारे लोगों को सर्दी जुकाम ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इसका कारण ये मौसम है। तो इस मौसम में आपको दालचीनी का पानी लेना चाहिए, इलायची लेनी चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स आपको ज़्यादा लेनी चाहिए। इसमें हम हरी सब्जियां कम कर देते हैं। आप कोशिश करें कि हरी सब्जियों को कम से कम खाएं, क्योंकि इस मौसम में हम जब खेत की तरफ अगर देखें तो खेत में बिना बात के कोई भी अलग अलग तरह की घास फूस उग जाता है, और जो पशु पक्षी भी वही घास फूस खाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी के अंदर कीड़े मकोड़े साथ में ही चले जाते हैं। और बहुत सारा खेतों में आपने देखा होगा मच्छर और दुनिया भर के कीड़े मकोड़े शुरू हो जाते हैं। जैसे ही ये कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों के पेट के अंदर जाते हैं, वहाँ वो दिक्कत करते हैं, और वही दूध हम लोग पी लेते हैं, उसी का बना खोया खाते हैं, उसी का बना पनीर खाते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर किसी न किसी तरीके से इस तरीके के बैक्टीरियाज या वायरसेस हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं,
जिसका हमें ध्यान रखना होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें इस मौसम में दालें ज़्यादा लेनी चाहिए बजाय इसके कि हम हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं। और प्रकृति का एक नियम है, हमें खुद से ही हरी सब्जियां इस मौसम में अच्छी नहीं लगती। हमें ज़्यादा तला हुआ खाने का मन करता है, लेकिन नहीं, आपको तला हुआ नहीं खाना, आपको कम तेल में बना हुआ खाना है, क्योंकि अगर आप तला हुआ खाएंगे तो बहुत ज़्यादा एसिडिटी भी होगी, क्योंकि इस मौसम में एसिडिटी, ब्लॉटिंग, गैस, ये सब बहुत ज़्यादा बनती है। बहुत सारे पेशेंट्स के भी कॉल आते हैं कि हमारा पेट ठीक नहीं रह रहा, हमें दर्दें बहुत हो रही हैं, और जिन्हें आर्थराइटिस है उनको पेन्स और बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। स्पेशली आर्थराइटिस के मरीज जो हैं वो परेशान होते हैं दर्दों से, लेकिन उन्हें इस मौसम में हल्दी खानी चाहिए, मेथी खानी चाहिए, मेथी सीड्स यानी कि, लेकिन उनको दालों का जो है वो कम इस्तेमाल करना है, बहुत ही कम इस्तेमाल करना है। तो हरी सब्जियों में भी आपने देखना है कौन सी सब्जियां ज़्यादा खाएं। आप पालक को बिल्कुल अवॉइड करें। आप इस समय घिया, तोरी, इस तरीके की सब्जियां खा सकते हैं जो बेल के ऊपर लगती हैं, तो उसमें थोड़े से चांसेस कम होते हैं। और कोशिश करें हाइजीन कंडीशंस बनाकर रखें इस मौसम में। जितना ज़्यादा आप हाइजीन रहेंगे इस कंडीशंस में, आपको कोई वायरस, बैक्टीरिया नहीं पनपेगा। अक्सर इस मौसम में मलेरिया, जॉन्डिस और इस तरीके की बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, जो कि पानी की वजह से भी होती हैं, क्योंकि पानी में भी बहुत बैक्टीरिया, वायरस पैदा हो जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए इस मौसम में आप हमेशा पानी को बॉईल करके पीजिए, या जिनके घर में बहुत अच्छे फिल्टर लगे हुए हैं वो यूज़ करें। तो बिना फिल्टर किया पानी बिल्कुल यूज़ ना करें, और सब्जियों को भी सिरका डालकर धोएं या सॉल्ट डालकर धोएं। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, वायरसेस नहीं जाएंगे, और आप इस सावन के महीने में भी बिल्कुल तंदुरुस्त और हट्टे खट्टे रह सकते हैं। तो देखिए, आपकी ज़िंदगी है, आपने कैसे जीनी है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको ठीक रख सकती हैं, स्वस्थ रख सकती हैं। तो अगली बार फिर मिलेंगे किसी अच्छे टिप के साथ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और लाइक ज़रूर करें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है, लाइक कर दिया है, मैं उनका धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं हूँ, और इतनी मोटिवेशन उनसे मिलती है, मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, तभी मैं इतनी सारी वीडियोस बना पाती हूँ, और आप लोगों की वजह से ही आज मैं हूँ। तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ, और हमेशा यही बोलती हूँ कि आप ये नोबल कॉज करते रहिए, सभी लोगों को स्वस्थ रखिए। तो कौन सी दुआ कब काम आ जाएगी वो नहीं पता। तो मेरी यही कोशिश होती है कि सभी हमारे इस भारत देश में स्वस्थ रहें। धन्यवाद।